नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए परसेंटेज का एक अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप ये देख सकते हैं कि एनटीपीसी रेलवे 2020 में यह पूछा गया क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए डायरेक्ट इस प्रतिशत के क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो प्रश्न क्या दिया है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। कोई भी परीक्षा है उसको पास करने के लिए उसमें आपको 50% लाना क्या है, इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। ठीक है, परीक्षा में 2 पेपर हैं, 2 प्रश्न पत्र हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक लाया। मतलब जो 2 प्रश्न पत्र हैं उसने पहले प्रश्न पत्र का जो परीक्षा था, पहला प्रश्न पत्र 200 नंबर का था, उस 200 नंबर में वह 40% नंबर लाया। अगला प्रश्न आगे देखिए क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में, मतलब कि जब वो सेकंड पेपर दे रहा था तो सेकंड पेपर कितने का था, 150 नंबर का था, 150 नंबर का। अब आगे पूछता है कि न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक उसे सेकंड प्रश्न पत्र में लाने होंगे। तो अब उसे पास होने के लिए सेकंड वाला जो पेपर है उसे कितना नंबर लाना होगा। ठीक है ना, कितना प्रतिशत नंबर लाना होगा, यह क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक बार आप भी इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लिए होंगे आप सभी लोग। तो चलिए मैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अब आप देखिए, परीक्षा जो था, पहला पेपर कितने नंबर का था, 200 नंबर का, और दूसरा पेपर कितने नंबर का था, 150 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर का हो गया, 350। तो टोटल 2 ही पेपर जब वो दे रहा है तो दोनों पेपर का मिलाकर योग कितना हो गया, 350 में 350 नंबर का। अब वो 350 में जब 50% 350 का लाएगा तब वो पास कहा जाएगा, माने उत्तीर्ण कहा जाएगा। तो इसका 50% का मतलब क्या, आधा। 350 का 50% क्या होता है, आधा। तो 350 में अगर आप 2 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 175। तो पास होने के लिए उसे कितना नंबर लाना पड़ेगा, दोनों पेपर में 175, 175 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, यह बात समझ में आ गया। अब यहाँ से यह देखिए, यहाँ से आप यह देखिए, पहला पेपर जो है, पहले पेपर में वो 40% नंबर लाता है। तो पहला पेपर जो है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि पहला जो पेपर है, पहला प्रश्न पत्र, या आप लिख सकते हैं कि पहला पेपर, ये कितने नंबर का है, 200 नंबर का है। अब 200 का 40%, 200 का 40% कितना हो जाएगा, 80। 200 का 40% कितना हो जाएगा, 80। तो पहले पेपर में कितना नंबर लाया, 80 नंबर लाया। आगे क्या बोलता है, अब 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। बात समझ में आ गया। तो आप एक बात बताइए, उसे टोटल पास होने के लिए 175 नंबर चाहिए और पहले पेपर में 80 नंबर ला दिया है, तो उसे दूसरे पेपर में कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो दूसरे प्रश्न पत्र में, दूसरे पेपर में उसे 175 में से अगर आप 80 घटा देंगे तो कितना होगा, 95। दूसरे पेपर में उसे 95 नंबर क्या होगा, लाना होगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि पहले पेपर में अगर वह 80 नंबर ला रहा है तो दूसरे पेपर में कितना लाना होगा, 95 लाना होगा। तो अब दूसरा पेपर कितने नंबर का है, 150 नंबर का। तो 150 में अगर वह 95 नंबर ला रहा है तो कितना परसेंट नंबर ला रहा है। तो यही आपको पता करना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, नंबर प्राप्त किया तो 95, 150 में से वह 95 नंबर प्राप्त किया तो नंबर में हो गया। लेकिन इसी 95 को 95 को अगर आपको परसेंटेज में बताना है तो क्या करेंगे, तो 95 अपॉन 150 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ इसे आप सॉल्व कर दीजिए, यह 3 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसे सिंपल कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 64%। बात समझ में आ रहा है। जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 64%। अर्थात कि दूसरे प्रश्न पत्र में उसे कितना लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरे
पेपर में 64% अंक, दूसरे पेपर में 64% अंक प्राप्त करने होंगे। बात समझ में आ गया? तो यह था इस प्रश्न का दोस्तों आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि एक परीक्षा पास करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? एनटीपीसी में पूछा गया है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर पहला पेपर 200 का है और दूसरा पेपर 150 का है तो दोनों पेपर का योग कितना हो गया? 350। अब 350 में उसे 50% लाना है। 50% का मतलब क्या होता है? आधा। तो 350 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 175, 175 हो गया। अर्थात 350 में उसे 175 लाना, वह 175 नंबर लाएगा तब वो पास कहा जाएगा। अब क्या किया, जब वो पहला पेपर का प्रश्न, पहला पेपर का एग्ज़ाम दिया तो 200 नंबर का था तो उसमें 40% नंबर लाया। तो 200 में से 40% नंबर आया तो कितना लाया? 80। ठीक। अब सेकंड पेपर बचा है। सेकंड पेपर में अब उसे ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। तो दूसरे पेपर में अब उसे कितना नंबर लाना पड़ेगा? पास होना है 175 पे, पहले में 80 नंबर ला दिया है तो दूसरे में कितना लाना पड़ेगा? 175 में से 80 घटेगा, क्या हो जाएगा? 95। अब उसे दूसरे पेपर में 95 नंबर लाना होगा। ठीक है, 95 नंबर लाना होगा। तो 95 नंबर में है तो अब 95 150 में कितना परसेंट